जब बहुत सारे वेव चल रहा है, तरंग चल रहा है ना, और एक दूसरे से मिल जाता है आपस में, तो मिलने के बाद जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्रत्येक वेव के डिस्प्लेसमेंट के सदिश योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। वेक्टर एडिशन क्या होगा, वेक्टर एडिशन के क्या होगा, बराबर होगा। समझ यहाँ पर वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होगा कि ऐसा एडिशन जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो। क्या करता हो, डायरेक्शन पर। जैसे कि मान लीजिए इसका लंबाई 2 मीटर है, सपोर्टेड है ना, इसका लंबाई क्या है 2 मीटर मान के चलते हैं। इसका लंबाई क्या है 4 मीटर है, 5 मीटर इसका मतलब ये 2 मीटर ये 5 मीटर है। अब इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा क्या है इधर की ओर है, दोनों को जोड़िएगा तो 5 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। सदिश योगफल का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन जब अदिश योगफल करना है तो 5 2 कितना होगा 7 होगा। दिशा कुछ भी रहे जुटेगा अदिश वाला में, लेकिन सदिश वाला में डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। ऐसे रहेगा तो अलग होगा, ऐसे रहेगा तो जोड़ने पर अलग आएगा, ऐसे रहेगा तो जोड़ने पर क्या आएगा अलग आएगा, ऐसे रहेगा तो जोड़ने पर क्या होगा अलग होगा। तो ऐसा दिशा किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, वेक्टर एडिशन पर। क्या कर रहा है, वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है वो भी क्या होता है, वेक्टर एडिशन ही होता है। समझ में आ रहा है ना। तो हमें जानना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना। क्या होगा सुपरपोजिशन, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। हाँ हिंदी में क्या बोलिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। तो सिंपल कंसेप्ट समझिए, जैसे कि 2 वेव ले चलते हैं ना, एक वेव ऐसे चल रहा है इस प्रकार से, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है। क्या है y1 जो है डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वेव ले चलते हैं, दूसरा वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट जो है y2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है y2। अब दोनों एक दूसरे से मिल गया, दोनों दूसरे क्या हो गया मिल गया, मिल जाना ही सुपर इम्पोज कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपर इम्पोज। जब दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा, सुपर इम्पोज सुपर इम्पोज किया दोनों एक दूसरे पर तो मिलेगा। तो पहला देखिए इस तरह से चल रहा था, पहला का ऐसा था नहीं था, और दूसरा वाला क्या था इस तरह से था, दूसरा वाला क्या था इस तरह से था नहीं? जब दोनों मिलेगा, दोनों वेव मिलेगा तो दोनों ऊपर ऊपर है तो जुट जाएगा, दोनों क्या होगा, तो नया जो वेव होगा वो इस ढंग से होगा, नया वाला जो वेव आएगा वो क्या आएगा इस तरह से चलेगा। समझ में आ गया नहीं। अब ये जो था क्या नहीं दिख रहा है कि नहीं दिखा तो बनाते हैं ना। देखिए एक जो पहला जो वेव था इस तरह से चल रहा था, और दूसरा वेव है जो इस तरह से, थोड़ा सा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है ज्यादा है, क्या है ज्यादा है। सुपर इम्पोज यहाँ पर होगा जब, तो दोनों ऊपर ऊपर है तो और इंक्रीज कर देगा, क्या हो जाएगा और इंक्रीज कर दिया, नीचे नीचे तो नीचे भी इंक्रीज कर दिया, ऊपर ऊपर तो ऊपर इंक्रीज कर दिया, नीचे नीचे तो नीचे क्या होगा इंक्रीज कर दिया, ये नया वेव हो जाएगा। समझ में आया। यानी यहाँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बाई कट जो होगा वो y1 अब प्लस क्या हो जाएगा y2 होगा, यानी वेक्टर एडिशन आया। कौन सा एडिशन हुआ, वेक्टर एडिशन, स्केलर नहीं, कौन सा एडिशन होगा वेक्टर एडिशन। सेम फेज में है दोनों, क्या है सेम फेज है तो यहाँ पर ऐड हो जाता है, सेम फेज रहेगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगा सेम फेज में नहीं। यदि दोनों वेव क्या हो सेम फेज में हो, सेम फेज में हो है ना, तो बाई कल टू क्या होगा y1 प्लस क्या होगा y2 हो जाएगा। सेम फेज में रहेगा तो y1 और y1 प्लस क्या होगा y2 होगा। यदि अपोजिट फेज में रहेगा तो क्या होगा, हाँ इसी प्रकार से यदि अपोजिट फेज में रहेगा, जैसे कि देखिए एक वेव इस तरह से है, ठीक है, तो दूसरा वेव इस तरह से रहेगा, यहाँ पर अपोजिट फेज है ना, ये y1 है और ये क्या है y2, ये y1 हो गया क्या है y2। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किस में है y1 में है कि y2 में है,
बाई टू में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है ना, एम्पलीट्यूड बाई टू में ज़्यादा है ना। चलिए तो ये अपोजिट फेज वाले हैं। अब यहाँ पर जब सुपर इम्पोज करेगा तो इसका फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा है। तो ऊपर नीचे खींचेगा तो घटेगा ना, तो घटेगा तो ये इससे बचेगा नहीं बचेगा, इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है ना, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ऊपर खींचेगा ये नीचे खींचेगा तो क्या बचेगा, नीचे ही बचेगा ना, क्योंकि नीचे बड़ा है ना। ये ऊपर खींचेगा नीचे खींचेगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा, तो ऊपर यहाँ पर क्या है, बड़ा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया रिजल्टेंट है ना, बाई इक्वल टू है ना। ये जो बाई इक्वल टू निकलेगा वो बाई टू अब माइनस क्या होगा, बाई वन होगा। बाई टू माइनस क्या हो गया, बाई वन। यानी जब दोनों वेव्स अपोजिट फेज में है, दोनों वेव्स क्या अपोजिट फेज में हो तो क्या होगा, यदि दोनों वेव्स अपोजिट फेज है ना, अपोजिट फेज में हो तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन, या बाई वन माइनस बाई टू है ना, तो बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, बाई वन होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी आपने क्या समझे कि जब दो ही वेव का चर्चा यहाँ पर करें, दो वेव सेम फेज में रहेगा तो वहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, जुड़ने पर आएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट के योगफल के बराबर होगा। जब दो वेव अपोजिट फेज में है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आता है। यहाँ पर डायरेक्शन पर डिपेंड भी करा नहीं कर रहा है, यानी ऑल ओवर का सत्य है कि यहाँ वेक्टर एडिशन होगा। क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वेक्टर एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, इसी प्रिंसिपल को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब यही हो गया कि दो वेव ही नहीं, दो के अलावा और अनेक वेव है ना, यदि मिल जाता है आपस में, यदि आपस में क्या होता है, मिल जाता है, मतलब सुपर इम्पोज कर जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्रत्येक वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर योग के क्या होगा, वेक्टर एडिशन के बराबर होगा, वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुपर इम्पोज करना का मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे पर आकर क्या होगा, मिल जाना है ना, एक दूसरे का आकर क्या होगा, मिल जाना। कोई दिक्कत है नहीं तो डिफिनेशन लिखा देते हैं, बोल करेंगे। देखिए अभी तो हमने देखे कि लाइट सुपर इम्पोज करता है, साथ रहेगा जब वेव सुपर इम्पोज करता है तो सुपर इम्पोज करने के बाद उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल्स का है ना, वो दोनों के स्वतंत्र डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर योग के क्या होता है, बराबर होता है। वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने समझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में ने। अब यहाँ पर क्या देखना है कि जब दो वेव सुपर इम्पोज करेगा और वैसे दो वेव जिसका वेवलेंथ एक समान, जिसका वेवलेंथ क्या हो, एक समान। अब वेवलेंथ एक समान कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि देखिए एक वेव ये लेके चलते हैं, सपोर्टेड ये एक वेव है ना, और दूसरा वेव ये है। अब यहाँ से जितना डिस्टेंस है इसका उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी है। देखिए दो कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच का जो दूरी इसका है वही दूरी का है इसका है। तो दो वेव ऐसे लेना है जिसका वेवलेंथ क्या हो, समान। वेवलेंथ क्या रहेगा, समान। एम्पलीट्यूड अलग रहे नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं, अलग हो या तो समान हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेवलेंथ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब ऐसे दो वेव जो सुपर इम्पोज करेगा, समझ रहे ना, ऐसे दो वेव क्या होगा जब सुपर इम्पोज करेगा तो कभी कभी इसका इंटेंसिटी घट जाता है और कभी कभी इसका इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी की बात हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी की बात हो रहा है, समझ रहा है ना, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, प्रतिदीप्त तीव्रता है ना। तो जब दो वेव ऐसे लेते हैं जिसका क्या है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य एक समान हो, और जब दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा तो कभी कभी इसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है और कभी कभी इसका इंटेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी प्रकाश प्रतिदीप्त तीव्रता का पुनर्वितरण होता है, बढ़ना घटना है ना। इसी घटना को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन को ही क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है, जिसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट समझना है प्रकाश का व्यतिकरण। यानी दो टॉर्च जलाइएगा, दोनों टॉर्च का अलग अलग इंटेंसिटी होगा, तीव्रता होगा। इंटेंसिटी में समझ रहे हैं, ब्राइटनेस है ना,
दोनों का ब्राइटनेस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जब अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब दोनों मिलेगा आपस में तो ब्राइटनेस चेंज हो जाएगा, पहले जैसा रहेगा नहीं। जब दोनों टॉर्च एक साथ मिल गया, दोनों को लाइट एक साथ मिल जाएगा तो ब्राइटनेस वहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा, इंटेंसिटी वहाँ पर बदल जाएगा, है ना। अब बदलने के क्रम में आप ये सोचते हो कि इंटेंसिटी केवल बढ़ता है, ये सोचते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है, घट भी जाता है। दो टॉर्च जलाए, दोनों लाइट एक साथ मिलेगा तो वहाँ पर कम लाइट देगा। ऐसे ज़्यादा केस में ज़्यादा ही लाइट देता है, अधिकतर केस में क्या होता है, लाइट ज़्यादा ही देता है। लेकिन कभी ऐसा भी केसेस आएगा जिसमें लाइट क्या होगा, दोनों टॉर्च को मिलने पर कम जाएगा ना। तो लाइट को कम जाना, ब्राइटनेस को कम जाना, बढ़ जाना ही इंटरफेरेंस कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इंटरफेरेंस दो प्रकार का हो जाएगा, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। बढ़ गया तो कंस्ट्रक्ट किया, मतलब रचनात्मक, बढ़ गया क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट। जहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर विकास होता है, बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, बढ़ना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, उल्टा, घटना, है ना। तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, यानी रचनात्मक व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण, है ना, या पोषी भी बोल सकते हैं। और यदि इंटेंसिटी घट रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी विनाशी व्यतिकरण। कोई दिक्कत नहीं आता है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो देखिए दो वेव लिए, दोनों सुपर इम्पोज करा रहे हैं, दोनों क्या जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो इसका तो वेवलेंथ, इसका डिस्प्लेसमेंट y1, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y2। अच्छा, यहाँ जो सुपर इम्पोज करेगा, दोनों सेम फेज में, दोनों क्या है, सेम फेज, दोनों जो है सेम फेज में है, ठीक है। अब जब दोनों सेम फेज में है तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो रिजल्टेंट होगा वो बढ़ जाएगा, जुड़ने पर आएगा कि घटाने पर आएगा, वो जुड़ने पर आएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जुड़ने पर। यानी देखा जाए तो ऐसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, देगा इस प्रकार से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले से वो ये था, है ना, और दूसरा वाला ये था, नहीं था, दूसरा वाला क्या था, इस प्रकार से था, ये रिजल्टेंट हुआ है। यानी यहाँ पर जो होगा y = y1 प्लस क्या होगा, y2 होगा। डिस्प्लेसमेंट यदि बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ना, और एम्पलीट्यूड यदि बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज कर गया ना। और जब इंटेंसिटी इंक्रीज कर गया तो इसको बोलिए कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, इसको क्या बोलिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जस्ट उल्टा चलना है। जस्ट उल्टा क्या चलना है कि एक तो इस तरह से रहेगा सपोर्टेड, और दूसरा रहेगा छोटा रहेगा, इस तरह से रहेगा, उल्टा अपोजिट में। क्या है, इसका भी वेवलेंथ सेम ही रहना चाहिए, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, दोनों का सेम। इसका भी वेवलेंथ लैम्डा, इसका भी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। इसका डिस्प्लेसमेंट y1, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2। तो जो नया आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले की तुलना में इसका क्या होगा, y1 था, एक का y2 था, है ना। तो नया वाला क्या आएगा, इस तरह से रहेगा, नहीं देगा। ये हो गया y हो गया y1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। y1 माइनस क्या हो गया, y2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर देगा। इसका जो इंटेंसिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घटाने पर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट गया तो इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किया तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, क्या बोलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस दो प्रकार का हो गया, एक कंस्ट्रक्टिव और एक क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस भी समझ में आ गया। क्या समझे इंटरफेरेंस, कि जब समान वेवलेंथ वाले या तरंग दैर्ध्य वाले एक ही दिशा में दो तरंगे, है ना, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करता है, एक दूसरे पर क्या होता है, सुपर इम्पोज करता है, तो इसका प्रतिदीप्त तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन घट जाता है या बढ़ जाता है। घट जाता है या क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना। प्रतिदीप्त तीव्रता के इस पुनर्वितरण को ही, प्रतिदीप्त तीव्रता के इसका पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन को ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। जब प्रतिदीप्त तीव्रता बढ़ जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब घट जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। कोई दिक्कत नहीं आता है। कब बढ़ेगा, जब सेम फेज में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपोजिट फेज में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट घट गया, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ तक कि देखिएगा दो वेव जिसका एम्पलीट्यूड एकदम बराबर रहेगा, एम्पलीट्यूड दोनों का यदि क्या रहेगा, बराबर रहेगा, अपोजिट फेज में है तो उसका इंटरफेरेंस क्या, उसका इंटेंसिटी रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि घटाइएगा तो बाई वन माइनस बाई टू जीरो हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जीरो, तो जब एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा तो वो वेव फिर एकदम ऐसा रहेगा ना, बस ऐसे ऐसा रहेगा, पता नहीं चलेगा, तो उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों टॉर्च में लाइट है लेकिन वहाँ पर दीवार पर जो पड़ेगा अंधेरा लगेगा, क्या रहेगा आपका ना, एक दूसरे को खा जाएगा इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है ना, कब, जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा और अपोजिट फेज में रहेगा तब, तो वहाँ पर जो फ्रिंज बनेगा वो अपने साथ डार्क बनेगा। क्या बन जाएगा, डार्क बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं, चलिए नोट कीजिए। तो डिफिनेशन लिखाते हैं बोल कर।